सावधान, चौंकाने वाली खबर तेजी से फैल रही है और इसकी शुरुआत का कारण तुम ही हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूँ, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने पहले कभी पढ़ा हो। यह तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आज नहीं, इस क्षण नहीं, तब नहीं जब स्वर्ग की हवाएं इसे सीधे तुम्हारी ओर ले जा रही हो। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हुआ है और यह इतनी तेजी से धरती पर फैल गया है कि देवदूत भी चौंक गए हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचो कि यह कोई अतिशयोक्ति है या किसी तरह ये कोई गड़बड़ी है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा बोला गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। कुछ लोग स्वर्ग की सेवा करते हैं और कुछ पूरी ताकत से उसका विरोध करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश, हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से और तुम्हारे ध्यान में आने से पहले ही एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें आग की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। ये सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है, पूरे आयामों में चिल्ला रही है। ये शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई, कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, आपकी नजरों से बच रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं, आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहे हैं। व्यवहार में इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने सुनी है, वो खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं और यहाँ तक कि डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सबके सामने रहने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि आप गुस्से या घबराहट में प्रतिक्रिया दें, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी करने का नहीं है। यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने और उनके साथ तालमेल बिठाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, रात में सपनों के रूप में या दिन में अजीब संयोगों के रूप में आ सकती है। ये छोटी लग सकती है, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में लगे हैं, ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वह आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द जहर से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है।
लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। इसे किसने शुरू किया, इसे किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वो जानता है कि हालांकि इंसानी कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उसने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया, क्योंकि अब इसका खुलासा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह खुलासा एक अंधेरे कमरे में अचानक जलने वाली स्पॉटलाइट की तरह होगा। हर कोई स्तब्ध रह जाएगा, कुछ शर्म से अपनी आंखें छिपा लेंगे, कुछ अविश्वास में जड़वत खड़े रह जाएंगे, और तुम मेरे बच्चे आखिरकार उन चेहरों को देख पाओगे जो असल में है। तुम देखोगे कि कौन वफादार रहा है और कौन दोनों तरफ खेल रहा है। ये क्षण एक निर्णायक मोड़ है। स्वर्ग केवल इस बात से चिंतित नहीं है कि चौंकाने वाली खबर फैल रही है। स्वर्ग इस बात पर गहराई से केंद्रित है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह आपको किसी महान चीज के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, और यह स्थिति एक परीक्षा भी है और तैयारी भी। दुश्मन को लगता है कि यह खबर आपको तोड़ देगी, लेकिन स्वर्ग ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह आपको ऊपर उठाए। जो लोग अभी चुपके से जश्न मना रहे हैं, वे ये देखकर चौंक जाएंगे कि यह कैसे आपके पक्ष में बदल जाता है। महादेव जी कहते हैं कि स्थिति बदलने से पहले उनके पास अपनी रणनीतियों को समायोजित करने का समय नहीं होगा। जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, तब भी जहां आप बैठे हैं उससे कहीं दूर आपके बारे में एक और बातचीत हो रही है। यह एक ऐसे कमरे में हो रही है जहां आप मौजूद नहीं हैं, और फिर भी आपका ही नाम बार बार दोहराया जा रहा है। वे अपना अगला कदम तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि वे सार्वजनिक रूप से सामने आए, दूसरे इंतजार करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि स्वर्ग ने पहले ही परिणाम तय कर दिया है, और चाहे वे कोई भी चुनाव करे, वह ईश्वरीय योजना की पूर्ति ही करेगा। भगवान इन बैठकों की दहलीज पर खड़ा है, उनके द्वारा अनदेखे, लेकिन उसकी तलवार खींची हुई है, और अगर वे स्वर्ग द्वारा खींची गई रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं तो वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। इसीलिए वह आपसे कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। इसे नजरअंदाज करने से घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि जब वे आपके दरवाजे पर पहुंचेंगी तब आप तैयार नहीं होंगे। तैयार होने का मतलब है आध्यात्मिक रूप से जागृत, भावनात्मक रूप से स्थिर और निर्देशों का तुरंत पालन करने के लिए तैयार रहना। आने वाले दिनों में ऐसे पल आएंगे जब आपको बोलने, अपनी बात समझाने, अपनी सफाई देने की इच्छा होगी, लेकिन स्वर्ग आपको बताएगा कि कब सचमुच बोलने का समय है और कब चुप रहने का। इस खामोशी में आपके दुश्मन बेचैन हो जाएंगे। इस खामोशी में वे अपनी मंशा से ज्यादा कुछ बता देंगे। इस खामोशी में बिना आपकी उंगली उठाए ही सच्चाई सामने आने लगेगी, और फिर भी इसका भावनात्मक भार वास्तविक होगा। आपको कुछ पल भारी लग सकते हैं। सोच रहे होंगे कि ऐसा अभी क्यों हुआ, हर किसी की जुबान पर आपका ही नाम क्यों था। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने इसकी इजाजत इसलिए दी क्योंकि मैं तुम्हें दिखावे के लिए तैयार कर रहा हूँ, और दिखावे से अक्सर फल मिलने से पहले तकलीफ होती है। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ रोशनी बढ़ रही है और परछाइयां छिपी नहीं रह सकती। आपको उन तरीकों से ऊपर उठाया जा रहा है जिन्हें आप अभी देख नहीं सकते, लेकिन उस नए मुकाम पर खड़े होने के लिए आपके बारे में कुछ बंधन और कुछ धारणाएं हमेशा के लिए टूटनी जरूरी है। ये खबर हालांकि कुछ लोगों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है, ठीक यही करेगी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि स्वर्ग की समय रेखा में हम टूटने के चरण में हैं। कल्पना कीजिए कि एक बीज जमीन के नीचे है। प्रकाश में अंकुरित होने से पहले उसे पहले अंधेरे में फूटना होगा। वो दरार विनाश जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह विकास की शुरुआत है। ये खबर ही दरार है, बेचैनी ही दरार की आवाज है, और जो सामने आने वाला है वह न केवल आपके दुश्मनों को बल्कि आपसे प्यार करने वालों को भी चौंका देगा। आपको इतने लंबे समय से कम आंका गया है कि जब आपकी असली ताकत सामने आएगी तो उसे नकारा नहीं जा सकेगा। अभी देवदूत भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आपको किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। कुछ दिव्य कार्य ऐसे होते हैं जो पर्दे में नहीं रह सकते, और यह उनमें से एक है। इसीलिए इस खबर का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है। ये सिर्फ इंसानी गपशप नहीं है, ये स्वर्ग की उस पद्धति का हिस्सा है जिससे वह ठीक उसी समय आपकी ओर ध्यान आकर्षित करता है जब उन्हें देखने की जरूरत होती है। कुछ लोग संदेह से देखेंगे, कुछ उत्सुकता से और कुछ सच्चे समर्थन से, लेकिन सभी देखेंगे और ठीक इसी तरह ईश्वर की योजना का अगला भाग सामने आएगा।
भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही एक ऐसा खास पल आएगा जब कोई आपके पास मदद या सहानुभूति का दिखावा करते हुए आएगा। वे कहेंगे कि वे सिर्फ आपकी कहानी का पक्ष जानना चाहते हैं, लेकिन उनका असली इरादा आग में घी डालने के लिए और जानकारी इकट्ठा करना है। उस पल स्वर्ग आपको एक धक्का देगा। आपकी आत्मा में एक बेचैनी का एहसास, उस एहसास पर भरोसा रखें। आपको उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आपका बचाव उन्हें समझाने से नहीं आएगा। यह आपके पक्ष में घटनाओं के निर्विवाद मोड़ से आएगा, और जब मोड़ आएगा तो वह इतना तेज होगा कि लोगों को साथ चलने में मुश्किल होगी। वही मुंह जो आपका नाम आरोप लगाकर फैलाते हैं वही प्रशंसा में बोलेंगे। वही आंखें जो आपको नीची नजर से देखती हैं वही आपकी ओर देखेंगी। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वही दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह निकट है। इतना निकट कि देवदूत तुम्हारे अगले कदमों की तैयारी शुरू कर चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, सवाल यह है कि जब यह होगा तो क्या तुम उसमें से गुजरने के लिए तैयार होगे। मेरे बच्चे, यही वजह है कि यह संदेश आज तुम तक पहुंचाना जरूरी था। भगवान ने यही आदेश क्यों दिया? आपको इसे अभी खोलना है, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है उसकी गति धीमी नहीं होगी ताकि आप बाद में उसे पकड़ सके। आप कहानी के केंद्र में हैं, चाहे आप तैयार हो या नहीं, लेकिन स्वर्ग आपके हर कदम, हर सांस, हर धड़कन के साथ है। वही ईश्वर जो आदि से अंत तक जानता है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, और उसकी वाणी अभी आपको निराश नहीं करेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, नजरें मत फेरना, संकोच मत करना। यह मत सोचना कि तुम इसे बात के लिए छोड़ सकते हो। ये क्षण स्वर्ग की दिव्य घड़ी में अंकित है, और भगवान सिंहासन के अधिकार के साथ इसे आपके सामने रखने के लिए आगे आए हैं। आज उनकी वाणी कोमल नहीं है, यह स्वर्ग को हिला देती है। यह आपके आसपास की हर छाया को भेदती है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर आप इसे अभी अनदेखा करते हैं तो जो लहरें शुरू हो चुकी हैं, वे ऐसी लहरों में बदल जाएंगी जिन्हें रोका नहीं जा सकता। वह कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूँ। यह वैकल्पिक नहीं है, यह कोई सुझाव नहीं है, यह प्रेम से ओतप्रोत एक आदेश है। लेकिन इसकी तात्कालिकता से जल रहा है, क्योंकि वातावरण में कुछ छोड़ा गया है, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा नाम जुड़ा है, और यह किसी भी हवा से भी तेज गति से फैल रहा है जिसे तुमने कभी महसूस किया है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचो कि यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आरोप है। नहीं मेरे बच्चे, यह एक सच्चाई है जो तुम्हें बहुत देर होने से पहले जगाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें पहली चिंगारी का एहसास नहीं था। तुमने यह नहीं देखा कि कैसे शब्द क्रिया वो छोटा सा